9 जुलाई 2024 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में रूस द्वारा यूक्रेन में किए गए मिसाइल अटैक का जिक्र था और कुछ तस्वीरें थी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना थी। आलोचना इसलिए क्योंकि यूक्रेन का कहना था कि रूस उनके देश पर इस तरह जुल्म कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता उसी रूस के राष्ट्रपति के साथ गले मिल रहे हैं। पिछले महीने वैश्विक स्तर पर नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की चर्चा थी, कई जगह आलोचना भी हुई, लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट रखा। अब करीब 1 महीने के बाद हालात फिर से वैसे बने हैं, लेकिन अब की बार जिस देश का दौरा होना है वो रूस नहीं बल्कि यूक्रेन है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से 19 अगस्त को यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर होंगे। 23 अगस्त को यूक्रेन का नेशनल फ्लैग डे होता है और इस मौके पर पीएम मोदी वहां पर मौजूद होंगे। 1992 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए और उसके बाद ये पहला मौका है कि जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जा रहा है और अब पूरी दुनिया फिर से पीएम मोदी के इस दौरे की चर्चा कर रही है। कई एक्सपर्ट्स और विदेशी मीडिया ने लिखा है कि भारत एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद जिस तरह से रिएक्शन आया था उससे भारत बैकफुट पर गया था। कई देशों ने इस दौरे की आलोचना भी की है। खुद यूक्रेन की ओर से उस समय तीखा रिएक्शन दिया गया था, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स की राय को गलत बताते हुए भारत ने साफ किया है कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, बल्कि भारत की फ्री विदेश नीति ऐसी है जो हर देश के साथ बातचीत करने के लिए खुली हुई है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रूस और यूक्रेन में पिछले 2 साल से भयंकर युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को रुकवाने के लिए कई देशों ने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस लड़ाई में एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ यूक्रेन, जिसके साथ नाटो जैसे बड़े कई संगठन भी हैं और तमाम बड़े देश हैं। कई पश्चिमी देशों ने शुरुआत में ही भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि वो रूस से संबंध तोड़े, बातचीत ना करे और हो सके तो उस पर सैंक्शन भी लगाए, लेकिन भारत ने साफ इनकार किया था और युद्ध के मसले को जल्द से जल्द बातचीत से सुलझाने की बात कही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी या फिर खुद उनसे मुलाकात भी की थी। लेकिन अब अगर पीएम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर आए तो ये तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं और कुछ नए सवाल पैदा भी होते हैं। एक्सपर्ट्स पीएम मोदी की इस यात्रा की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि इस समय मोदी की यूक्रेन यात्रा काफी बुरी साबित हो सकती है। यूक्रेन की घुसपैठ के बाद रूस उस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की यहाँ युद्ध विराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्रह्मचलानी ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मोदी से भारत के लिए मौजूद चुनौतियों पर ध्यान देने की सलाह दी। हालांकि जब पीएम मोदी ने रूस की यात्रा की थी, ये तभी संकेत मिल रहे थे कि वो यूक्रेन भी जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने अब साफ किया है कि ये ना तो कोई बैलेंसिंग एक्ट है, हम हर देश और हर पक्ष के साथ बातचीत करना चाहते हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर भारत और यूक्रेन के बीच कई मसलों पर बातचीत भी होगी, क्योंकि सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं बल्कि उससे पहले भी भारत और यूक्रेन के द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी थी तो सबसे पहले भारत ने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को वहां से वापस बुलाया था, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। भारत के रूस के साथ संबंध को लेकर अमेरिका भी भौंकलाया रहता है और बार बार भारत रूस की दोस्ती को गलत बताता है। हालांकि चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या फिर खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर, हर किसी ने बार बार यही कहा है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और किसी देश के दबाव में या उसके कहने पर अपने संबंध तय नहीं करता है। 23 अगस्त को जब यूक्रेन में पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात होगी, तब दुनिया का इस पर क्या रिएक्शन रहता है और वहाँ क्या फैसले होते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें बनी हुई हैं और खासकर रूस इस पर क्या सोचता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।